दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, और फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। बगैर किसी तमहीद के जनाब हज़रत मौलाना तौक़ीर आलम साहब कासमी इमाम व खतीब जामे मस्जिद नरकटियागंज वो तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह व ख़रज मिन्हु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर इजलास हज़रत मौलाना रिज़वान रियाज़ी साहब दामत शफ़क़तुकुमुल आलिया, काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़िम जलसा ने प्रोग्राम की तरतीब ऐसी दी है कि ऐसा लगता है कि बाप बेटे का मुकाबला कराया इन्होंने, और हकीकत भी यही है। पहले भी आपके सामने इन्होंने कहा था, और हकीकत भी यही है कि शुरू में बच्चा बहुत ही रुलाता था। घंटों बैठकर बच्चे के गले में गले डालकर मैं रोता था, लेकिन मौलवी का बच्चा तो आखिर शैतानी होता है, वो मानने को तैयार नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, वैसे तो जो बात होती है सामने रख देता हूँ, और ये बात कहने का बहुत बड़ा मकसद भी है आपकी हौसला अफजाई। जिस वक्त नरकटियागंज की सरजमीन पर मैं आया तो ये लाने वाले आफ्ताब आलम साहब नंदपुर, और फिर हमारी गाड़ी चलती रही। बच्चों की तरह इन्होंने हमें पाला पोसा। उस वक्त दुनिया का कोई सूझबूझ नहीं था, इमामत का कोई सूझबूझ नहीं था, और शुरू से ही इख्तलाफ के अंदर रहने के बावजूद इन्होंने ज़ाहिरी तौर पर भी बातिनी तौर पर भी इशारा किनाया से भी हर मोड़ पर इन्होंने हमारी रहनुमाई की। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जब इस मदरसे के अंदर मैं पहली मर्तबा आया, मेरी तमन्ना हुई कि मेरा भी बच्चा ऐसे मदरसे के अंदर तालीम हासिल करे। मैंने इनको कहा तो इन्होंने मुझे तो पाला ही था, मेरे बच्चों को भी लाकर डाला, दुआएं करते रहे। बहुत ही वाक़ईतन आज इनको खुशी होगी, उस वक्त के इनके अल्फाज थे कि ये बच्चा मेरा है। और बसा औकात इस मदरसे में मुझे बार बार जब मुलाकात के लिए आता था तो कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, कारी हबीबुर रहमान साहब, दीगर असातिज़ा, जामे मस्जिद के इमाम होने के बावजूद इन्होंने सोने के वक्त में मिलने नहीं दिया। वो कलक आज भी है। उनका एक ही जवाब था कि पैदा आपने किया, लेकिन इस वक्त बच्चा मेरा है, लिहाजा कानून मेरा चलेगा। सब्र करता गया और इन्होंने अनथक कोशिशें की, मेहनतें की।
वाक़ईतन आज बहुत ही खुशी है जिन लोगों ने मदद की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इन लोगों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और आखिरत में निजात का ज़रिया बनाए। कुरान करीम लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को भेजा ताकि जुल्मत में पड़े हुए लोगों को नूर हिदायत की तरफ लेकर आए। जो कारे मुज़ल्लत में पड़े हुए हैं वो उनको औजे सुरैया पर पहुंचा सके, जो भूले भटके हैं अल्लाह के बंदे उनको अल्लाह से मिला सके। इस दुनिया के अंदर शुरू से लेकर और आखिर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को मकाम व मर्तबा अगर दिया तो कुरान करीम की वजह से। फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुनने की सलाहियत दी है। कुरान करीम वो पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन सिर्फ सुनने की सलाहियत है। लेकिन उन तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पढ़ने की सलाहियत है। तमाम फरिश्तों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा ऊंचा किया। वो इसलिए कि कुरान करीम को लाने वाले थे। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमोबेश 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन तमाम नबियों में, तमाम रसूलों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा ऊंचा किया। वो इसलिए कि कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तो आपका मकाम व मर्तबा अगर ऊंचा हुआ तो कुरान करीम की वजह से हुआ। और फिर एक बात दीगरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका मकाम व मर्तबा इस उम्मत के अंदर सबसे ऊंचा है। अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा इस ज़मीन पर है तो वो ज़ाते गरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। लेकिन आपका मकाम व मर्तबा वो ऊंचा हुआ आशिक़े कुरान होने की वजह से, कुरान से इश्क करने की वजह से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर के लिए, हिजरत के लिए सफर कर रहे हैं। जैसे ही सफर का जो है इरादा किया तो एक साहब ने मक्का के अंदर रोक लिया कि आप जैसे आदमी को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मैं आपको अमान देता हूँ, आप मेरे घर के अंदर रहे, कोई कुछ नहीं करेगा। आप उसके घर के अंदर उसके अमान में चले गए। घर के सेहन के अंदर चरपाई के ऊपर आप तिलावत कर रहे हैं। जब उस घर वाले ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो मेरे घर के बच्चे उनका कुरान सुनते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं। उसने कहा कि मैं आपसे अमान अपनी वापस लेता हूँ, आप जहाँ चाहे जाएं, यहाँ कुरान करीम नहीं पढ़ सकते हैं, या यहाँ रहना होगा तो फिर कुरान नहीं पढ़ना होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हारे अमान को लात मारता हूँ, रब्बुल आलमीन के अमान में जाता हूँ, लेकिन कुरान करीम को पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक का जो है इंतखाब किया। ये कुरान करीम से इश्क का नतीजा था। उसके बाद में किसी को भी देखिए, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे लश्कर के साथ चिलचिलाती धूप के अंदर मक्का की घाटियों के अंदर से गुजर रहे हैं। एक घाटी के अंदर निगाह डालने लगते हैं, पूरी फौज पीछे जो है रुक जाती है, पसीने के अंदर सारी फौज सराबोर है। किसी ने कहा कि हुजूर इस घाटी के अंदर आप गौर से क्या चीज देख रहे हैं? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक वक्त था कि जब मैं इस घाटी के अंदर अपने ऊँटों को चराने आता था लेकिन उसका पेट नहीं भरता था। मेरा बाप खत्ताब कहता था कि उमर तू भी कैसी जिंदगी गुजारेगा, तुझे तो एक ऊँट चराने नहीं आता है, तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तेरी रोजी रोटी का क्या मसला हुआ? लेकिन कुरान की इज्जत की वजह से, कुरान से इश्क की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज अमीरुल मोमिनीन बना दिया। उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इश्क कुरान की वजह से, कुरान की इज्जत करने की वजह से, शरीयत को इज्जत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन
आलमीन ने अमीरुल मोमिनीन बना दिया। आगे और नीचे आइए, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो इतने आशिक कुरान थे, इतने आशिक कुरान थे कि आपकी जब शहादत हुई तो खून का कतरा कुरान करीम के ऊपर गिरा और कुरान करीम की तिलावत करते हुए इस दुनिया से जो है चले गए। एक बात दीगरे उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरने लगे। उबई बिन काब को कुरान करीम की तिलावत करते हुए देखा, फौरन जो है रुक गए। फौरन उबई बिन काब ने अपनी तिलावत जो है रोकी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उबई बिन काब तुम कुरान की तिलावत करो, तुम पढ़ते रहो। तो उबई बिन काब ने कहा, अल्लाह के रसूल कुरान करीम आपके ऊपर नाजिल हुआ है, मैं आपके सामने कुरान करीम की तिलावत करूं? तो कहा कि नहीं, यही हुक्म हुआ है, लिहाजा तुम कुरान करीम की तिलावत करो। उबई बिन काब ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है कि मैं कुरान करीम की तिलावत करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि तुम उबई बिन काब से कहो वो कुरान करीम की तिलावत करे, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सुनेंगे और मैं परवरदिगार भी उसका कुरान जो है सुनूंगा। ये इसके कुरान का नतीजा था कि रब्बुल आलमीन की तरफ से फरमाइश हुई। एक सहाबी रसूल उबई बिन काब को कुरान की तिलावत के लिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इनका मकाम व मर्तबा कितना जो है ऊंचा हुआ। उसैद बिन हुज़ैर को देखिए, रात के अंदर सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं, वहाँ घोड़ा जो है बंधा हुआ है और बार बार ये कुरान करीम की तिलावत जो ही आवाज से करते थे। उनका बेटा वहाँ छोटा सा बच्चा सोया हुआ था, जैसे ही जोर से कुरान की तिलावत करते थे घोड़ा जो है बिदक जाता था, फौरन अपनी आवाज को नीचे कर लेते थे और इस तरह करते पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे। जब उन्होंने अपने कुरान की तिलावत को जो है बंद किया तो देखा कि आसमान की तरफ एक जुगनी की तरह, छोटे छोटे सितारे की तरफ कोई एक लंबी फौज आसमान की तरफ जा रही है। अल्लाह के रसूल से जब इसका तज़किरा किया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए आए थे। अगर आज तू कुरान की तिलावत नहीं बंद करता तो मदीना के सारे लोग तुम्हें आज फरिश्तों को जो है देख लेते। ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो तेरा कुरान सुनने के लिए आए थे। आगे देखिए, इमाम आसिम आपके मुंह से मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबू निकलती थी। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आसिम, तुम हर वक्त कुरान करीम की तिलावत करते हो, कुरान का इश्क तुम्हारे अंदर इतना भरा हुआ है, जी चाहता है कि तेरे होठों को बोसा दे दूं। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब के अंदर इमाम आसिम को होठों का बोसा दिया, जिसका नतीजा ये निकला, जब तक कि वो जिंदा रहे, जब भी वो बोलते थे, दर्स कुरान देते थे, दर्द हदीस देते थे, आपके मुंह से मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू तेज फूटती थी। लोगों ने जब वाकया पूछा तो आपने जो है ये बताया, जब आदमी कुरान करीम पढ़ता है, कुरान करीम की तिलावत करता है तो फरिश्ते उसके होठों से अपना होठ मिला देते हैं, उसके होठों को जो है चुनते हैं। जब आदमी गाना गाता है तो शैतान अपना होठ उसके होठों से मिला देता है। अब आगे देखिए, जिस मदरसे के अंदर इतने सारे जो है बच्चे पढ़ते हो और यहाँ फरिश्तों का जब हुजूम लगता होगा, इनके जो है क्या कहने थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नरकटियागंज की सरजमीन के ऊपर कारी हबीबुर रहमान साहब को एक जज्बा दिया। इनके वालिद मोहतरम के इशारे से इन्होंने मदरसे के का जो है आगाज किया। बहुत सारे हुफ्फाज़ कराम आज तक मैं देखता रहा कैसे यहाँ की तालीम होती है, कैसी तरबियत होती है। जैसा कि शुरू में आपने देखा, मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान हुआ और मुकाबले के लिए तकरीर के लिए भी जो है खड़ा कर दिया कि यहाँ सिर्फ हिफ्ज़ कुरान ही नहीं है, हम इसको बेबाक बनाएंगे। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बेबाक जो है बनाया था, पूरी दुनिया के अंदर अपने लोहा को मनवाते थे, बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों के अंदर जाते थे। जब बादशाह पूछता था कि तुम्हारा मकसद क्या है तो उसका जवाब यही होता था, सहाबी रसूल का जवाब यही होता था कि तुम्हारा खून बहुत लजीज है, हम उसे पीने के लिए आए हैं। जहाँ मदरसों के अंदर इस तरीके से मुसलमान के बच्चों को बेबाक बनाया जाता है, मैं ये कहूँगा अपने हुकूमत वालों से, दुनिया वालों से, तुम लाख पाबंदियां जो है लगा दो। आज जो है
पर्दों के ऊपर एक बहमा पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ जो है बातें हो रही है। तुमको जितने पाबंदियां लगाना हो लगा लो, तुमको जितनी जो है साजिशें करनी हो कर लो, लेकिन एक दिन देखना कि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे किस तरीके से तुम्हारे ख्वाबों को चकनाचूर करेंगे। तुम पर्दों के ऊपर जितनी पाबंदियां लगा लो। आपने ऐलान जो है देखा, आपने जो है देखा, क्या हुआ भाई? मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, आपने जो है देखा, आपको मरूब होने की जरूरत नहीं है। मुसलमान किसी से मरूब नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम रजी अल्लाह अन्हुम को बेबाक जो है बनाया था, और ये मुसलमान उन्हीं की जो है औलाद है, लिहाजा ये भी बेबाक रहेगी। हौसला और हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। जैसे दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने इस्लाम जिस तरीके से साजिशें जो है करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को तौफीक अता फरमाता है। आज जरूरत इस बात की है कि आदमी जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, वो मदरसे कायम कर सकते हैं, दारुल बनात जो है कायम कर सकते हैं। मुझे उनसे आजिज़ाना गुजारिश है, वक्त को देखते हुए इस्लाम को जो है बचाने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर आपको मदरसा कायम करने की जरूरत है। आपको क्या हो गया भाई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नूर साउंड का नाम ही बदनाम कर देंगे। भाइयों बुजुर्गों, सिर्फ एक ही बात अर्ज करनी है कि हम हौसला से काम लें। जो हमारे उलमाए किराम हैं, जो दीनी मदारिस चलाने वाले हैं, अल्लाह के वास्ते मैंने बारहा ऐलान किया, जामे मस्जिद के अंदर से सख्त और सुख्त हर तरीके से जो है कहा, तुम दुनिया के जो भी गुनाह करना चाहो जो है कर लो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम आलिम दीन के ऊपर उंगली उठाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बख्शने वाला नहीं है। अभी मेरा बेटा तकरीर कर रहा था, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून, कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। आज का मुसलमान बोलता है कि इन आलिमों से तो जाहिल बेहतर है। परवरदिगार आलम फैसला कर रहा है कि आलिम के मुकाबले में जाहिल कभी भी नहीं हो सकता है। क़यामत की सुबह तक एक आलिम का मुकाबला जो है नहीं कर सकता है। उसका मकाम और मर्तबा बहुत ही ऊंचा है। इसलिए अगर आफात व बलियात से महफूज रखना है, अल्लाह के गज़ब गजब से महफूज रहना है, तो अल्लाह के वास्ते अगर इन मदारिस के उलमा की आप मदद नहीं कर सकते हैं, मदारिस की मदद नहीं कर सकते हैं, तो फिर एक चेतावनी है कि खुदा के वास्ते इन उलमा के ऊपर आप उंगली उठाना बंद कर दीजिए, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक बात याद रखिए, किताबों के अंदर जो आया कि जो आदमी किसी आलिमी दीन के ऊपर उंगली उठाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ खानदान तक उसके अंदर से आलिम पैदा नहीं करता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपनी नस्लों को बर्बाद होने से जो है बचाइए। इन उलमा की जिंदगी बचपन से लेकर 55 तक काल अल्लाह काल रसूल की सदाओं के अंदर गुजर गई है। इसलिए इनसे बचने की जरूरत है। इनका चेहरा देखना भी इबादत है और इनसे मिलना भी इबादत है। इसलिए आप इनकी जो है कदर कीजिए। आज ये मदरसा कायम है, मैं खुलकर जो है बोल सकता हूँ कि बहुत कम ही ऐसे इदारे आपको मिलेंगे कि जहाँ इस तरीके से तालीम और तरबियत दी जाती है। बारहा हम आते रहते हैं और देखते रहते हैं। बच्चे की वजह से बारहा जो आना हुआ, आपने देखा होगा किस अंदाज से ये बातें करते हैं। इनके चलने का अंदाज जो है क्या है, इनके मिलने का जो है अंदाज क्या है, किस तरीके से मासूमियत जो है टपकती है। जिस वक्त मेरा बच्चा दाखिल हुआ था, अल्लाह गवाह है, किबले की तरफ मैं खड़ा हूँ और मैं मेंबरे रसूल का जो है एक इमाम हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकता। वजह उसकी यही है कि मैं एक मेंबरे नाइबे रसूल हूँ, एक आलिम दून हूँ।
जिस वक्त मेरा बच्चा पढ़ रहा था मैं बहुत ही नाउमीदी के अंदर जा रहा था। इल्म होने के बावजूद कि नाउमीदी कुफ्र है, लेकिन दिल धड़कता था। जब मैं बैतुल खला के अंदर जाता था, ये मेरा बदमाश बच्चा बाहर खड़ा रहता था, एक लम्हे के लिए जुदा होने के लिए तैयार नहीं है। यही ताहिरुल आज़मी है। और वहाँ तिलपुर के अंदर जो है जलसा था, लेकिन बच्चे को साथ लेकर घूमना पड़ता था। जहाँ जाना हुआ, चाहे सिटी के अंदर जो है चले जाएं, चाहे रूम के अंदर हो, चाहे जलसों के अंदर जाएं, कहीं भी जाए साथ में रहता था। लेकिन आज का वक्त है, जब अभी चंद दिन पहले मैं अपने बच्चे को घर ले जा रहा था, अपनी माँ से जाकर शिकायत करता है कि मेरे अब्बू मुझको घर किस लिए ले आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कितना वक्त जो है बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद में औरतों की तो आजकल हुकूमत है, वो हमारे ऊपर जो तकरीरें हुई और हमारे ऊपर जो जजहार हुआ, फौरन ही में लाकर मदरसे पहुंचा दिया। कहने का इस बात से मकसद यह है कि एक वक्त था कि बच्चा यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं था, एक दिन रहने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये असातिज़ा कैसे हैं, ये कैसे अल्लाह वाले लोग हैं, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए किस तरीके से रातों के अंदर रोते बिलबिलाते हैं, कैसे जो है तड़पते हैं। आज कोई औलाद अपने हाथों से अपने औलाद की सही तरबियत नहीं कर पाती है, लेकिन ये कैसे लोग हैं, इस तरीके से शरीर बच्चों को बिल्कुल वली सिफत इंसान जो है बना दिया। और आज मैंने पहले भी बोला था कि एक ऐसे ही मदरसा जो दारुल बनात हो, जिसके अंदर जो है बच्चियों की तालीम जो है हो सके, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज जो है दुश्मनान इस्लाम के ऊपर हमला आवर है, हमारी बहू बेटियों के ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं। तुम्हें जितना जो कुछ करना है कर लो। आज हबीबुर रहमान साहब ने एक दारुल बनात का भी जो है इरादा कर लिया है, ईद के बाद से उसके अंदर जो है तालीम होगी। आप अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए। अगर इज्जत है तो सब कुछ है, अगर इज्जत न रहे तो आपकी दौलत किसी काम की नहीं होगी, कहीं मुंह दिखाने के लायक जो है नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपसे आज इजाना गुजारिश करूंगा कि आप इसके ऊपर खुसूसी जो है तवज्जो दें, इस मदरसे के ऊपर तवज्जो दें। जो भी मदरसे कायम कर रहे हैं, खास तौर से उनका जो है ताउन हो, उनकी हौसला अफजाई हो। अरे सलामी, ये लोग दागने के लायक हैं, इनके माथा चूमने के जो है लायक है। ये और बात है कि हर वक्त इनके पसीने जो है निकलते रहते हैं, लेकिन किस लिए? आपकी औलाद की खातिर, आपके औलाद की मोहब्बत की खातिर एक जज्बा है, एक जुनून है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कलाम भेजा है, जिस तरीके से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान करीम को हाथ में लेते थे और कहते थे हादा कलाम रब्बी, ये तो मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। ऐसे ही ये दीवाने कारी हबीबुर रहमान साहब और इनके जो असातिज़ा हैं, कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब और कारी मुजीबुर रहमान साहब और दीगर जो लोग हैं, कैसे बच्चों के लिए आप एक दिन आकर जो है देखिए, हर एक मिनट के ऊपर बच्चों के ऊपर जो है सवार रहते हैं, अपने हाथों से जो है गुस्ल कराना, अपने हाथों से किसी बच्चे को खाना खिलाना, रात के अंदर जो है पहरादारी, किसी तरीके से हमारे बच्चों की तरबियत जो है गलत ना होने पाए, गलत आदत जो है ना पड़ने पाए। ये अपना बच्चा समझते हैं। मुझे भी धुतकार लगी, मुझे भी उल्टे पांव जो है लौटना पड़ा कि सिर्फ यही जवाब मिला कि आज मदरसे के अंदर जब बच्चा है तो ये मेरा है, आपने पैदा किया है, अपने घरों के अंदर बैठिए। बसा औकात हमें जो है लौटना पड़ा है। इस बात से कहना यह है, इनकी हौसला अफजाई जरूरी है, ऐसे दीन की खिदमत करने वालों की हौसला अफजाई जरूरी है। आज का दौर है, आज फिरफितन दौर है, फसाद का जो है दौर है। ऐसे वक्त के अंदर अगर मुसलमानों ने ऐसे इदारे की हौसला अफजाई नहीं की, अगर इनकी जो है मदद नहीं की, उलमाए किराम की मदद नहीं की, मदारिस की जो है मदद नहीं की, याद रखिए एक वक्त आएगा, एक वक्त आ सकता है कि पैदा होने के बाद में कान में अजान देने वाला नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, मरते वक्त आजा आबे ज़मज़म के कतरे पिलाने वाला नहीं मिलेगा, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अगर किसी से भी दुश्मनी करना हो कर लेना, अव्वलन तो ये इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन दोस्ती अगर करना है तो उलमाए किराम से आप जो है करें, मदारिस से जो है मोहब्बतें करें। खुदा के वास्ते बस एक बात अर्ज करके मैं यहाँ से गुजर जाता हूँ। मौला शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन माल्टा के जेल के अंदर है, वहाँ कुरान करीम की तफसीर लिख रहे हैं और आपके साथ हुसैन अहमद मदनी भी है। जब जेल से रिहाई हुई, वहाँ से चलने लगे, दरिया के अंदर तुग़यानी आई, मौज आया,
शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने हुसैन अहमद मदनी से कहा कि कुरान करीम को अपने सीने से जो है बांध लो। अगर कुरान करीम बाकी रहा तो फिर मुसलमान भी जो है बाकी रहेंगे। और मैंने माल्टा के जेल के अंदर मुसलमानों की तबाही, मुसलमानों की बर्बादी की जो वजह हमने देखी तो दो बातें सामने आई। एक ये कि मुसलमानों ने कुरान करीम को छोड़ा, कुरान करीम को अपने पुष्ट जो है डाल दिया। और दूसरी वजह मुसलमानों का आपसी इख्तलाफ है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप अपने बच्चों का हाफिज कुरान बनाइए, आलिम कुरान बनाइए, आपस के इख्तलाफात को, इंतशार को खत्म कीजिए, आपस में मोहब्बतें जो है पैदा कीजिए। अगर ये दो चीजें बाकी हैं तो फिर हम भी बाकी हैं। अगर ये चीजें नहीं हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है हमारा क्या हाल होने वाला है। अल्लाह के वास्ते इसके ऊपर नजरसानी करें, अपनी शैखियत को छोड़ दीजिए, अपनी पठानियत को छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर जरूर जो है बनाइए, लेकिन कम से कम उनको हाफिज कुरान तो बना दीजिए, उनके सीने के अंदर कुरान तो जो है ला दीजिए। परवरदिगार आलम जो है मरने के बाद में पूछे कि तूने अपने औलाद को किस हाल में छोड़ा, कम से कम इतना तो कहने का हो गया कि रब्बुल आलमीन तेरी जात से निकला हुआ ये कलाम था, मैं उसके सीने के अंदर डाल कर आया हूँ। खुदा की कसम यही कुरान हमें निजात जो है दिला देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।